दोस्तों, तेजस भारत की शान, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत। जब तेजस हवा में उड़ता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब वही बनाने वाली कंपनी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी गलती को छुपाने के लिए टेक्निकल कारणों का सहारा ले तो डर लगने लगता है। हाल ही में एक क्रैश हुआ। जब सवाल उठे तो एचएएल ने दुबई एयर शो पर क्या कहा? उन्होंने कहा ये एक आइसोलेटेड अकरेंस है, यानी ये बस एक बार हुआ है, चिंता की बात नहीं है। आज हम एचएएल की इसी चिंता है एटीट्यूड का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम पूछेंगे कि क्यों गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के शोर में सेफ इन इंडिया को भूल रही है। क्या हमारे पायलट्स की जान इतनी सस्ती है? स्वागत है दोस्तों हॉस्टलर ट्रेडर में। मैं हूं अंकित राज। आज हम बात करेंगे कड़वी सच्चाई पर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एचएएल के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जब वो कहते हैं कि क्रैश आइसोलेटेड है तो वो इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में खराबी नहीं है, बस उस एक मशीन में दिक्कत थी। लेकिन एविएशन हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए, हवा में आइसोलेटेड गलती की सज़ा क्या होती है? उसकी सज़ा मौत होती है। एचएएल कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं बना रहा है, वो फाइटर जेट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं। अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल इतना लूज है कि एक फॉल्टी मशीन बाहर निकल गई और क्रैश हो गई, तो गारंटी क्या है कि बाकी मशीन सेफ है? ये स्टेटमेंट आइसोलेटेड अकरेंस असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का एक तरीका है दोस्तों। ये एक कॉर्पोरेट तरीका है कहने का, प्लीज हमारे स्टॉक प्राइस को मत गिराओ, सब बढ़िया है। अब जरा एचएएल की रियलिटी चेक करते हैं। एचएएल एक सरकारी कंपनी है और हम सब जानते हैं कि सरकारी कंपनी में सरकारी एटीट्यूड कैसे काम करते हैं। दोस्तों, इसके 3 मेन रीजन हैं। पहला है क्वालिटी कंट्रोल इशू। यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब एचएएल के प्रोडक्ट पर सवाल उठे हैं, चाहे वो एएलएच ध्रुव के इशू हो या पुराने मिग इंजन की सर्विसिंग। पायलट्स ने कई बार कंप्लेन की है, लेकिन एचएएल का एटीट्यूड हमेशा डिफेंसिव रहता है। गलती पायलट की होगी या मेंटेनेंस इशू होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मानना इनके लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, दूसरा जो रीजन है वो है मोनोपोली का घमंड। इंडिया में डिफेंस एरोस्पेस में एचएएल की मोनोपोली है। उन्हें पता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब कंपटीशन ही नहीं होता तो इनोवेशन और क्वालिटी दोनों इसे सफर करते हैं। तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है डिलेस। देखिए, तेजस डिलीवरी की टाइमलाइन देखिए, सालों की देरी यहाँ पे देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी की कमी है और जब प्रेशर आता है तो जल्दी डिलीवर करने का, तो क्या क्वालिटी चेकअप जो होता है वो उसको स्किप कर देते हैं। एचएएल को समझना होगा, आप गाड़ी नहीं बना रहे हैं जो रोड पर खराब हो गई तो आप साइड में लगा लेंगे। आप 30,000 फीट पर उड़ने वाला बिस्ट बना रहे हैं, फाइटर जेट बना रहे हैं। वहाँ आइसोलेटेड अकरेंस का मतलब होता है एक पायलट का परिवार उजड़ जाना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश में आत्मनिर्भर भारत का नारा बहुत जोर शोर से लगा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लेने का विजन शानदार है। हम सब चाहते हैं कि इंडिया इंपोर्ट बंद करे और एक्सपोर्ट शुरू करे, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ एक बड़ी गलती कर रही है। पहली गलती है कि वो ब्लाइंड सपोर्ट कर रही है कंपनी को। गवर्नमेंट एचएएल को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि एचएएल उनका पोस्टर बॉय है मेक इन इंडिया का। अगर एचएएल फेल होता है तो गवर्नमेंट का कैंपेन फेल दिखेगा। इसलिए हर क्रैश, हर कमी को नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ढक दिया जाता है। दूसरा इसका जो रीजन है दोस्तों वो है अकाउंटेबिलिटी का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारा सवाल है, जब एचएएल आइसोलेटेड अकरेंस बोलता है तो क्या आपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाई या फिर एचएएल की इंटरनल रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया? तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है प्राइवेट प्लेयर को मौका। गवर्नमेंट क्यों डर रही है कि बड़े प्राइवेट प्लेयर को फुल स्केल फाइटर मैन्युफैक्चरिंग में लाने से? जब तक एचएएल को कंपटीशन नहीं मिलेगा वो सुधरेंगे नहीं। सरकार को समझना होगा, देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमियों को छुपाएं। असली देशभक्ति तब है जब हम अपनी कमियों को सुधारें ताकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर सुरक्षित रहें। इसका असर बिजनेस पर भी पड़ेगा दोस्तों। इंडिया आज तेजस और अपने हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेचना चाहता है। अर्जेंटीना, फिलीपींस, इजिप्ट और भी कई देश हैं। सोचिए, जब एक पोटेंशियल बायर ये न्यूज़ पढ़ता है कि एचएएल क्रैश को आइसोलेटेड बोलकर टाल रहा है तो क्या वो हमसे डील करेंगे? ग्लोबल डिफेंस मार्केट ट्रस्ट पर चलता है। बोइंग के 737 मैक्स में दिक्कत आई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी, ग्राउंड किया, सुधारा, तब जाके ट्रस्ट वापस आया।
एचएएल के लिए ये डिनाइल मोड इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के सपने को चकनाचूर कर सकता है। इन्वेस्टर होने के नाते या एचएएल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रेड फ्लैग है। दोस्तों, तेजस हमारा गौरव है और हम चाहते हैं कि दुनिया का बेस्ट जेट बनाए, लेकिन ये तभी होगा जब एचएएल अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारेगा, ना कि इतने सारे एक्सक्यूजेस देंगे। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट से मांग है एचएएल के क्वालिटी कंट्रोल का थर्ड पार्टी ऑडिट जाए। आइसोलेटेड अक्रेंस बोलने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पायलट की सेफ्टी को पॉलिटिकल इमेज से ऊपर रखा जाए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एचएएल पर सरकारी दबाव कम होना चाहिए या अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।